Good morning to all of you. Welcome to all in my class. Friend, this is Archana Economica जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्रेंड्स, हमने 12th क्लास के सिलेबस का होम साइंस जितने भी चैप्टर्स थे वो हमने जो है ऑलरेडी आपको डिलीवर कर दिए हैं, राइट. एंड ये हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, राइट, अबाउट होम साइंस, स्पेशली फॉर फिजियोलॉजी, राइट. तो थोड़ा सा एंड हेल्थ साइंस, राइट. सो हेल्थ एजुकेशन. सो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको नोट्स देंगे. एंड सो स्टार्ट करते हैं. एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड share this video to your another friends, right. This video will provide you home science, economics and जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. होम साइंस, राइट, गृह विज्ञान, टीजीटी पीजीटी, स्पेशली हमारा टारगेट टीजीटी पीजीटी का ही है. सो डियर ऑल, सबसे पहले आप देख लीजिए आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या है. आपका शरीर क्रिया विज्ञान है, ठीक, जिसमें आपका कोशिका है, संरचना है, रुधिर परिसंचरण तंत्र है, स्वतंत्र तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, राइट, तंत्रिका तंत्र है, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्रजनन तंत्र है, हार्मोन्स है, जलना है, टीकाकरण है, राइट, कृत्रिम श्वसन है. क्लियर. और आपका गृह प्रबंधन में क्या क्या है बेटा. गृह प्रबंधन है, गृह व्यवस्था के सिद्धांत हैं, पारिवारिक आय है, व्यय है, घरेलू हिसाब है, राइट, पारिवारिक बजट है, पारिवारिक बचत है, आवास व्यवस्था है, गृह सज्जा है, घर में प्रकाश की व्यवस्था है, और प्रबंध में घरेलू उपकरण है, राइट. गृह सज्जा में बाजार की भूमिका है, राइट. ये हमारा होम मैनेजमेंट हो गया और ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, राइट. इसके बाद आपके आते हैं स्वच्छता है, ठीक है ना. स्वच्छता एक मौलिक आवश्यकता या समस्या. वायु संवातन कार्यप्रणाली, वायु का प्रवेश मार्ग और निकासी, गृह स्वच्छता की मौलिकता, जल तथा जलापूर्ति के घटक, तालाब पोखरों के दूषित होने के कारण, ठीक है ना, और जीवाणु नाशक का प्रयोग, ठीक है ना. इसके बाद आते हैं आपका बेटा पोषक के घटक और उनकी उपयोगिता. भोजन तथा आहार, पोषक तत्वों का वर्गीकरण, संतुलित आहार, उसके घटक, शैशवावस्था में पोषण, अनुपूरक भोज्य पदार्थ, आयु के अनुसार शिशु को देने योग्य भोज्य पदार्थ की तालिका, उपचारात्मक आहार, बाल विकास के आधारभूत स्तंभ, राइट, एंड वस्त्र का मनोवैज्ञानिक पक्ष, प्रसार शिक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मैं लूँगी, राइट. अभी आपका नहीं लिया है मैंने, मतलब चूँकि 12th क्लास के सिलेबस में नहीं, मतलब बुक में नहीं था, राइट. समझ पा रहे हो, इसलिए नहीं हुआ. प्रसार शिक्षा एज ए टीचर मतलब आपको ज़रूरत है, ठीक है ना. तो ये भी मैं आपको लूँगी, राइट. प्रसार शिक्षा के लक्ष्य, सिद्धांत, प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, उनके गुण, संचालक के रूप में प्रसार कार्यकर्ता, सामुदायिक विकास कार्यक्रम. क्लियर. सो डियर ऑल, ये हमारा मोटा मोटा एक सिलेबस का ब्रीफ था. और चलते हैं हम, थोड़ा सा हैंड नोट है. देखिए, कोशिका क्या होता है. मानव शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाइयों से निर्मित है, राइट. मानव शरीर हमारा, इन इकाइयों को ही कोशिका कहते हैं. यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, राइट.
कोशिका जीव शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक आनुवांशिक इकाइयाँ होती हैं। वास्तव में हर कोशिका द्रव्य का एकमात्र सूक्ष्म टुकड़ा है जो चारों ओर से एक छिद्रयुक्त अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग रखने में मदद करती है। इस झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य और उसके चारों ओर के बाहरी माध्यम के साथ पदार्थों का लेन देन भी होता रहता है। हर कोशिका में स्वतंत्र रूप से उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। कोशिकाएं जंतुओं के शरीर की सिर्फ रचनात्मक इकाइयां ही नहीं होती, बल्कि क्रियात्मक इकाइयां भी होती हैं। राइट। प्रत्येक कोशिका में अपना आनुवांशिक पदार्थ भी होती है जो पैतृक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी फैलाता है। इस अर्थ में कोशिका को जीव शरीर की आनुवांशिक इकाइयाँ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम 1665 यानी 1665 पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक, में रॉबर्ट हुक नामक अंग्रेज ने वनस्पति शास्त्री ने कार की पतली परत को काट करके माइक्रोस्कोप से देखा। फिर पाया कि उसमें मोटी सी अनेक मोटी दीवार से खाली हो रही। हुक ने इन्हीं खाली स्थानों का नाम कोशिका या सेल दिया। राइट। चलो, इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक पौधे जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। डेफिनेटली 1840 में पुरकिंजे ने, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, और 1846 में वान मोल ने कोशिका के अंदर मौजूद पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। कोशिका का यांत्रिक विभाजन नहीं हो सकता। कोशिकाएं आकार प्रकार में सबसे छोटी तथा एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है जिसे कोशिका कला कहते हैं। इस आवरण में एक लसलसा पदार्थ होता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन का मूल आधार कहते हैं। जीव द्रव्य दो भागों में विभक्त होता है। जीव द्रव्य का जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है तथा केंद्रक या न्यूक्लियस के भीतर जो जीव द्रव्य होता है उसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य अर्ध पारदर्शक एवं जालीनुमा होता है। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज लवण, पानी, कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, निर्जीव पदार्थ घोल के रूप में होते हैं। कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें अनेक रचनाएं बिखरी होती हैं जिनके अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं। राइट। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिकाओं में हमें निम्न चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। सबसे पहले कोशिका कला आती है, प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली के द्वारा कोशिका अपने बाहरी वातावरण से अलग रहती है। यह झिल्ली अर्धपारगम्य समीपमेवल राइट होती है। इसके द्वारा बाहरी माध्यम से पदार्थों का लेन देन एक्सचेंज भी होता है। यह झिल्ली फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ये आकार में गोलाकार या सूत्राकार जैसी रचना होती है। ये कोशिकीय श्वसन के सक्रिय स्थल हैं जहाँ कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जीव के लिए आवश्यक ऊर्जा विमुक्त होती है। इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं। राइट। गोल्जी काय सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। इसका मुख्य संबंध स्वतंत्र से होता है। यह स्रावी थैलियों का निर्माण